नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए खेमे में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए खेमे में दरार इसलिए पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि एनडीए में शामिल दो दिग्गज नेता यहां बगावती रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का नाम शामिल है। ये दोनों राजनेता आरक्षण के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 65% आरक्षण का प्रस्ताव तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की साझा गठबंधन की सरकार में बिहार विधानसभा में पेश किया गया। वो प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उसे गैर संवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पेश की। सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार को फटकार लगी और 65% आरक्षण की जो सीमा है उसको यहाँ पर गैर संवैधानिक बताया गया और इसे लोकतंत्र में एक अलग तरीके की रास्ता अख्तियार करने वाला कदम बताया गया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ तेजस्वी यादव लगातार इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि बिहार में आरक्षण की सीमा तमिलनाडु की तर्ज पर बढ़ाई जाए और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, जिससे कि आने वाली सरकारें आरक्षण को लेकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए किसी तरीके की छेड़खानी ना कर सके। इस पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी अपनी सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। एससी आरक्षण को लेकर के जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों का ये कहना है कि एससी आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया जाए, लेकिन इस पर बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे संजय पासवान का कहना है कि बिहार को इस वक्त तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहिए, आरक्षण तरक्की का रास्ता नहीं। चिराग पासवान यदि आरक्षण की सीमा को सही नहीं मानते तो दोनों नेताओं को यहाँ पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं आरक्षण के नाम पर राजनीति करने की बात कही जा रही है। तो दूसरी तरफ आने वाले वक्त में क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इसी मुद्दे के साथ जुड़कर एनडीए गठबंधन को झटका देते हुए नजर आएंगे, क्या केंद्र सरकार से अलग होते हुए नजर आएंगे और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के क्या कोई बड़ी पटकथा लिखने की तैयारी की जा रही है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन तमाम सवालों को लेकर के ये भी सियासी सरगर्मियां तेज है कि यदि आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कोई यहाँ पर बड़ा ठोस कदम नहीं उठाती है तो आगामी वक्त में ये दिग्गज नेता को बड़ा झटका देते हुए बिहार में नजर आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जीतन राम मांझी की नीतीश सरकार को लेकर के क्या कुछ राजनीतिक मंशा रहती है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के पास तो बिहार विधानसभा में एक भी विधायक मौजूद नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।